नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 की हम लोग चर्चा करते हैं। वह एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। हमें इसके अंदर क्या ज्ञात करना है? हमें इसके अंदर ज्ञात करना है एपी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग ब्लैंक पेज ले लेते हैं और जो बाकी अपने पास ब्लैंक पेज हैं इन सबको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। जो अपने काम के नहीं है उनको हम लोग कर देते हैं डिलीट। तो देखिए चर्चा की बात करते हैं, उससे पहले मैं इनको थोड़ा सा जो पेज हैं इनको हटा दूं। ये पेज हमारी सुविधा के लिए हम लोगों ने लिए थे, लेकिन जब इनका काम हो गया तब हम अपनी सुविधा के अनुसार ही हम लोग इनको हटा रहे हैं। अच्छा, सवाल क्या दे रखा है? सवाल अपने पास है कि वह एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है। अच्छा, एपी है, उसका हमारे पास जो तीसरा पद है उसका मान कितना दे रखा है? उसका मान आप लोग बता दो सर। उसका मान हमारे पास है 16, ये दे रखा है। इसके बाद में सवाल के अंदर आगे क्या बोला गया कि इसका जो सातवां पद है उसमें से आप पांचवा पद घटाते हो तो आपके पास 12 बचते हैं। कितने बचते हैं? 12। तो ये लो सातवां पद, इसमें से अगर मैं पांचवा पद घटा दूं तो मेरे पास 12 बचते हैं। स्पेशल चीज इसके अंदर अपने पास क्या रहेगी? सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। अगर तीसरा पद है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। अगर सातवां पद है तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 16d। अगर पांचवा पद है तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d। इसको मैं समीकरण 1 बोल दूं और इसको समीकरण 2 बोल दूं तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 3 है, समीकरण 4 और समीकरण 5। तो समीकरण 3 का जो मान है a3 वो हम लोग समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा? a प्लस 2d इक्वल टू 16। ये अपने पास या 16 रिजल्ट है। जबकि चौथा और पांचवा पद है, जो आपके पास सातवां और पांचवा पद दे रखा है, समीकरण 2 बन रही है। इसके अंदर मैं सातवें पद और पांचवें पद की जगह मान समीकरण 4 और 5 से रख सकता हूं। समीकरण 4 से मैं a7 की जगह रखूंगा a प्लस 6d, माइनस का चिन्ह a5 की जगह मैं रखूंगा a प्लस 4d इक्वल टू 12। तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। a प्लस का a माइनस का कट गया। 6d में से 4d अगर हम लोग घटाते हैं तो अपने पास क्या आता है? सर हमारे पास 2d बचता है। 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू क्या हो गया? 12/2। d का मान आप लोगों के पास आ गया कितना? 6। ये आ गया समीकरण। इसको मैं दे देता हूं 6 और इसको दे देता हूं 7। नेक्स्ट हम लोगों को अब क्या करना है? अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? समीकरण 7 से d का मान समीकरण 6 में रखेंगे। समीकरण 7 से d का मान, समीकरण 7 से d का मान समीकरण 6 में रखेंगे। समीकरण 6 हमारे पास क्या है? a प्लस 2d इक्वल टू 16 या 16। तो a प्लस 2 गुणा d का मान कितना निकाला? 6 बराबर 16। तो a प्लस 6 दूणों 12 बराबर 16। 12 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। तो a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर कितने हो गए? 4। अर्थात आपको जो एपी बनाने के लिए बोला गया उस एपी का पहला पद आपके पास क्या आया? तो आप लोग बोलोगे सर 4। दूसरा पद कैसे निकालोगे? पहले पद में डी जोड़ दो। तो पहला पद 4 है, उसके अंदर डी का मान कितना? 6। जोड़ दोगे कितने हो गए? 10। फिर 10 के अंदर वापस डी जोड़ दो, कितने हो गए? 16। फिर 16 के अंदर वापस डी जोड़ दो, डी का मान कितना? 6। 16 और 6 कितने होते हैं? 22। ये आपके पास एक समांतर श्रेणी बन गई।
इस प्रकार से आपको इक्वेशन करने। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन करवा देता हूं और जो स्पेस बचा है इसका हम लोग यूज कर लेंगे। चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग तब तक रीड आउट करें जब तक मैं पेन अरेंज कर लेता हूं, ठीक है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में दे रखी है, जिसका पहला पद 3, दूसरा 8, 13 ऐसे करते करते चल रहे हैं और आगे जो अंतिम पद है वो 253 है। अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 20वां पद। तो सबसे पहले तो इस साइड हमें चलना है। कौन सी साइड? इस साइड चलना है। तो सबसे पहले हमें जो एपी दे रखी है मैं वो एपी लिख देता हूं। एपी आपके सामने लिख रहा हूं। एपी हमें क्या दे रखी है? 3, 8, 13 डैश डैश 253। तो आपके सामने एपी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एपी आपके पास होगी 3, 8, 13 डैश डैश 253। अच्छा, इसमें आपके पास प्रथम पद क्या है? सर ए बराबर 3। प्रथम पद आपके पास आ गया ए बराबर 3। अच्छा, डी कैसे निकालोगे? सर 8 में से 3 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 5। ये आप लोगों ने डी निकाल लिया। अच्छा, ए एन अंतिम पद कितना है? सर 253। यही करोगे। सवाल के अंदर आपको अगर मैं ये बोलता ना कि इसका 20वां पद याद करो, तब आप लोग सीधा का सीधा मान रख देते। किसके अंदर? इस सूत्र के अंदर ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के अंदर आप लोग सीधा मान रख देते। मैं आपसे सीधा पूछता 20वां पद। तो सर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि आपको अंतिम पद है ना, इससे 20वां पद निकालना है। अंतिम पद से 20वां पद निकालना है तो जो समांतर श्रेणी दे रखी है ना उसको उल्टा लिख देते हैं। सर उल्टा कैसे? उल्टा इस प्रकार से 253 तो पहले, फिर आगे चल रहा है हमें नहीं पता, फिर 13, 8, 3। अच्छा, अब इसका ए क्या हो गया? प्रथम पद। सर प्रथम पद अब 253 हो गए। सर अंतिम पद ए एन जो लास्ट में पड़ा है वही कितना है? 3। अच्छा, डी डी कैसे निकालोगे? सर आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं। 3 में से 8 घटाओ, क्या आएगा? सर 3 में से 8 घटाते हैं तो अपने पास माइनस के 5 आते हैं। 3 में से 8 घटाओगे ना, ये लो 3, इसमें से जैसे 8 घटाओगे तो माइनस के 5 आ गए। अच्छा सर, हमने जो समांतर श्रेणी है वो सीधी लिख रखी थी, तब अपने पास अंतराल प्लस में था और समांतर श्रेणी को उल्टा करते ही अंतराल सर माइनस में हो गया। हाँ, इस प्रकार की चीज ही हुई है। अच्छा, उस पहले वाले समांतर श्रेणी के अंदर मैंने क्या कहा था कि आप इधर से भी 20वां पद ज्ञात कर सकते हो, इजी रहेगा। लेकिन आपको सवाल में क्या दे रखा था? आपको दे रखा था कि इस साइड से 20वां पद ज्ञात करना है, तो मैंने समांतर श्रेणी को कर दिया उल्टा। कौन सा पद ज्ञात करना है? सर 20वां। एन का मान क्या लिखोगे? एन का मान सर 20वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 20वां पद। क्या आप लोग ज्ञात कर पाओगे? हाँ सर, एन का मान हमें 20वां पद ज्ञात करना है तो अपने पास एक सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर अंतिम पद ज्ञात करना होता तो हम ए एन रखते, अब हमें ए एन की जरूरत नहीं है, ए एन तो हमें ज्ञात ही करना है। कैसे सर? देखिए, चलिए बात करता हूँ आपके सामने। सूत्र दे रखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां। तो ए एन की जगह 20 रख दोगे आराम से, बराबर प्रथम पद का मान कितना है? सर 253 प्लस एन का मान 20 माइनस 1, डी का मान -5। 20वां पद ज्ञात करना है तो 253, 20 में से 1 घटाते हैं तो
19 गुणा -5। 19 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76, 19 पैंड 85। यही आता है ना? क्या यही आता है? सर पता तो नहीं है, ये लो चेक कर लेते हैं। 85 या 95? 5 नीम 45, हासिल 4, 5 से कम 5, 5 और 4 9। सर 95 आता है, ठीक है 95 आ गया। प्लस को माइनस के साथ गुणा करते हैं तो सर माइनस, तो A20 बराबर 253 माइनस 95। अच्छा 253 में से अब हमें क्या करना है? ये 95 घटाना है। घटाना आप लोगों को आराम से आता है। 13 में से जो 5 है वो घटाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 8। 15 में से 10 घटाएंगे 5, 2 में से घटाएंगे 1, 158। तो 20वां पद आपके पास आ गया 158। ये था सिंपल। पहला तरीका क्या करना है? पहले जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है वो यूज में नहीं लेनी है, तो सर उस समांतर श्रेणी को उल्टा लिखो। उल्टा लिखोगे फिर पहले पद का मान 253, फिर डी कैसे निकालते हैं? डी सर हम अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं। देखो 8 में से 13 घटाओगे तो भी -5 ही बचेगा। सर 20वां पद निकालना है तो n का मान 20 हो गया, तो ये लो 158 आ गया। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको HW के लिए दिया था। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले और कुछ क्वेश्चन हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है क्या? किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन तो छोड़ूंगा घर पे करने के लिए, वो क्वेश्चन कौन सा छोड़ूं वो थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं, तब तक आप लोग इसके ऊपर दिमाग लगाएं कि किस प्रकार की चीज रहेंगी। क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं 19वां, ये छोड़ दूंगा। चलो मैं 18वां क्वेश्चन करवा देता हूँ। अच्छा कोई एपी है, उसके चौथे और 8वें पद का योग, मतलब A4 प्लस 8वें पद का योग 24 है। कितना है? 24। उसके छठे और 10वें पद का योग कितना है? सर 44। थोड़े दिन पहले नहीं, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी। क्या बताई थी? मैंने आपको कहा था कि आपके सामने अगर चौथे पद की बात की गई है तो उसको हम लिख सकते हैं A+3D। अगर 8वें पद की बात की गई तो उसको हम लिख सकते हैं A+7D। ये लो A+7D। अगर छठे पद की बात की गई है तो आप लिख सकते हैं A+5D। अगर 10वें पद की बात की गई है तो आप लोग लिख सकते हैं A+9D। हम लोग इसके अंदर ये चीज लिख सकते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पहले समीकरण 1 की चर्चा कर लें। A4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+3D। तो ये लो A+3D। 8वें पद की जगह क्या लिख सकते हैं? A+7D बराबर 24। ए और ए कितने होते हैं? 2A प्लस 3 7 10D बराबर 24। अच्छा इसके अंदर पूरे के अंदर 2 का भाग जा रहा है। आप चाहें तो कैलकुलेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें इसको शॉर्ट करें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। पूरे के अंदर आप लोग 2 का भाग लगा दो, ये भी कर सकते हो। ये नहीं करना चाहो तो मैं दूसरा करवा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको दे दो आप समीकरण 3। A6 और A10 इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? A6 की जगह सर हम लिख सकते हैं A+5D। A10 की जगह हम लोग लिख सकते हैं A+9D। मैं लिख देता हूँ और लिखने का अपने पास रहेगा यहाँ पे। A6 की जगह मैं लिख रहा हूँ A+5D प्लस A10 की जगह A+9D बराबर 44। ए और ए कितने हो गए? 2A, 9 और 5 14D बराबर 44। समीकरण 4 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? समीकरण 4। नेक्स्ट मैं खाली पेज ले रहा हूं और उसके ऊपर समीकरण
3 और समीकरण 4 लिखूंगा। समीकरण 3 क्या है सर? अपने पास है 2a प्लस 10d बराबर 24। अच्छा, समीकरण 4 क्या है? 2a प्लस 14d बराबर 44। 2a प्लस 14d बराबर 44। ये समीकरण 3 थी, ये समीकरण 4। अच्छा, समीकरण 4 में से समीकरण 3 हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। समीकरण 4 वापस से लिख देता हूँ। 2a प्लस 14d बराबर 44। घटाते हैं। 2a प्लस 10d बराबर 24। सारे प्लस के हैं तो उनके चिन्ह हो गए माइनस के। 2a प्लस का 2a माइनस का कट गया। 14d में से 10d घटाएंगे तो 4d। 44 में से 24 घटाएंगे तो 20। d के साथ 4 इस साइड गुणा में दूसरे साइड जाएगा भाग में, तो d बराबर हो गया 20/4। d का मान कितना आ गया? 5। d का मान आपके पास आ गया 5। d का मान हमारे पास क्या आ गया? 5। जो आपकी मर्जी वो समीकरण उठा लो, चाहे तो समीकरण 3 उठा लो, चाहे समीकरण 4। मैं समीकरण जो 3 है यहाँ पर लिख रहा हूँ, इक्वेशन 3 है, उसमें मैं d के बराबर में 5 पुट करने पर 5 पुट कर देते हैं। समीकरण क्या? तीसरी। 2a प्लस 10 d का मान कितना? 5 बराबर 24। 2a प्लस 50 बराबर 24। 2a बराबर 24 माइनस 50, क्योंकि 50 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का। अच्छा, 24 में से 50 घटाते हैं हम लोग, क्या आता है? 24 माइनस 50 क्या आएगा? इसके अंदर आप लोग ही बताओ। अपने पास इसके अंदर रहेगा सर 6 और 2 माइनस का, ये लो माइनस का 26 रहेगा सर। -26 किसके बराबर? 2a के बराबर। a के साथ 2 गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो a बराबर -26/2, मतलब माइनस का 13। पहला पद क्या है आपके पास? सर पहला पद आ गया -13। सर दूसरा पद, तीसरा पद, सवाल के अंदर हमें पद निकालने। इसके अंदर देखो 3 पद निकालने। पहला पद आपने निकाल दिया, दूसरा पद हम लोग बता देंगे। क्या बताओगे? सर -13 में आप d जोड़ दो। -13 में d का मान कितना निकाला हुआ? 5। -13 में 5 जोड़ोगे तो माइनस का 8। -8 में फिर 5 जोड़ दो, क्या आएगा? -3। ये अपने पास हो गए इस एपी के 3 पद। कितने पद? ये अपने पास हो गए इस एपी के 3 पद। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन करते हैं तो उसके हम लोग चर्चा आपके सामने करते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, 19वां क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं उससे पहले आप लोग इसको देख लो। HW के लिए तो आज आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को सिर्फ सारे सवाल करवाए जाएंगे। देख लिया होगा क्वेश्चन को। एक सुब्बा राव नाम का व्यक्ति है। सुब्बा राव ने 1995 में, कौन सी साल है? 1995 में एक नौकरी ज्वाइन की, एक जॉब की या कोई भी कार्य आरंभ किया जिस पर उससे 5,000 रुपये पर मंथ मिलते थे। मतलब मासिक वेतन कितने था? 5,000 रुपये। और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती थी। तो 1996 में वह वेतन कितना हो गया? सर 5,000 में हम 200 जोड़ेंगे तो 5,200 रुपये। अच्छा, 1997 में सर वो हो गया 5,400 रुपये। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? ऐसे वेतन चल रहा है तो आपसे बोला गया कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, कौन से वर्ष में? आपको ये हमें बताना है। तो इसकी अगर हम लोग चर्चा करें
तो आप लोग एक चीज का ध्यान दो। ध्यान देने योग्य बात हमारे पास क्या है कि आपके पास एक सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी। डी कैसे निकालोगे सर? दूसरे पद में से पहला पद तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो तो डी आ जाता है। प्रथम पद कितने दे रखे सर? ये रहा 5,000 रुपये। ए का मान क्या रखोगे सर? ये रहा हमारे पास 5,000 रुपये ए का मान। अच्छा, अंतिम कितने दे रखे हैं सर? 7,000 रुपये। तो ए एन का मान भी हमारे पास हो गया 7,000 रुपये। अच्छा, डी का मान सर? डी का मान जब हम 5,200 रुपये में से 5,000 रुपये घटाएंगे तो सर हमारे पास 200 रुपये बचते हैं। डी का मान आपके पास कितना आ गया सर? डी का मान हमारे पास आ गया 200 रुपये। अच्छा, डी का मान आप लोगों के पास कितना आया सर? डी का मान हमारे पास आ गया 200 रुपये। इस सूत्र के अंदर मान पुट करते हैं सारा का सारा। सूत्र के अंदर मान पुट करते हैं तो हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, वही अपने लिए सही है। सूत्र था ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र था जिसके अंदर ए एन का मान कितना था सर? 7,000। प्रथम सर 5,000 प्लस एन नहीं पता सर, डी का मान 200। इतनी सी आपके पास जो जानकारी है वो थी। 5,000 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। तो ये लो सर 7,000 रुपये माइनस 5,000 बराबर क्या बचा? एन माइनस वन इंटू 200। 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2,000 बराबर एन माइनस वन इंटू 200। 200 इस साइड गुणा में दूसरे साइड जाएगा भाग में, तो 2,000 बट्टे 200 बराबर क्या बचा? एन माइनस वन। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 का भाग 20 के अंदर 10 बार। कितनी बार चला गया? 10 बार। 10 बराबर एन माइनस वन। एक ही साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का। 10 प्लस 1 बराबर एन। एन बराबर 11। अर्थात 11वां जो वर्ष होगा, कौन सा वर्ष? 11वां वर्ष। उसके अंदर इस व्यक्ति के पास जो मासिक वेतन होगा वो 7,000 रुपये होगा। सर शुरुआत कौन से में की है सर? शुरुआत 1995 में की है। 1995 सर 11 वर्ष इसके अंदर बताओ तो सी कौन सा है 11 वर्ष? देखो 95 के बाद में 96, 97, 98, 99, फिर 2000, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2003, 2004, 2005, 2006 ऐसे चलता है। तो बाद में देखो 11 वर्ष काउंट कर लो। 96, 97, 98, 99, 2 कितने हो गए सर? ये हमारे पास हो गए 5 साल। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही हो गए 10 साल। सर 11वां वर्ष ये रहा। आ गया आपके पास आंसर? ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन है, उसकी भी हम लोग इसको पेंडिंग में क्यों छोड़े, इसको आज ही कंप्लीट कर लें। मैं जब तक इरेज करूं तब तक आप लोग इन जो सवाल हैं इनको जरूर देख लें, जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा। ये नहीं है कि सवाल देख लिया तो किसी प्रकार का पाप हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके फायदे की चीज रहेगी। रामकली नाम की एक लड़की है, रामकली। उसने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। अच्छा, पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। अगली बचत कितनी हुई? 50 में 17.5 जोड़ोगे तो 67.5। 67.5 में फिर आप लोग क्या जोड़ोगे सर? फिर हम जोड़ेंगे 17.5। कितना हो गया? 0, 1, 5,
और 8। सर अगली बचत हो गई 85 रुपये। इस प्रकार से बचत करती हुई जा रही है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50, मतलब किसी सप्ताह में उसकी बचत 207.50 रुपये हो जाती है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। प्रथम पद ए कितना 50, डी कितनी दे रखी है सर 17.5, कैसे ज्ञात की? दूसरे पद में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, आंसर यही आना है 17.5। एन का मान कितना दे रखा सर 207.50। सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। मान पुट कर दें सीधा का सीधा, 207.50 बराबर प्रथम पद का मान 50 प्लस n-1 गुणा 17.5। 50 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 207.50 माइनस 50 बराबर n-1 गुणा 17.5। ये हुआ। अब हम लोगों को सर बाकी करना, घटाव करना है। क्या करना? 207.50 में से 50 घटाने हैं। ये रहे सर 207.50 और इसमें से सर हमें 50 घटानी है। आपको पता है ना, पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट और उसका कोई यूज नहीं होता। ये 0 ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। ये बचा, क्या मान बचा आप लोगों के पास सर? 157.50 बचा। अर्थात अब मैं जो ये सारा मैटर है ना, ये वाला, इसको मैं यहां लिख देता हूं। आप लोग ध्यान देना, थोड़ा सा स्पेस की कमी थी, कोई बात नहीं। 157.50 बराबर, या नेक्स्ट पेज ले लें इसके लिए, 207.50 में से 50 घटाए तो 157.50 बचे। नेक्स्ट पेज में नया पेज ले लेता हूं एक, तो 157.50 बराबर n-1 गुणा 17.5। ये बचा 17.5 इस साइड गुणा में दूसरी साइड आया भाग में, तो 157.50 बट्टा 17.5 बराबर n-1। इसके आगे अगर आप लोग 0 उतारते हो तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 175 का आप लोग 1575 में भाग दे पाओगे? सर बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन आप लोगों के पास केवल यही बचता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है, 17.5 का पहाड़ा बोलो। ये देखो ऐसे 157.50 है ना, इसमें आपको भाग देना है 17.5 का। सर 17.5 का पहाड़ा बोलना है, 157 के लगभग टच हो जाए। 17 का बोलो पहले तो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, 17.85, 17 छीक 102, 17 7 119, 17 8 कितने हो गए? 136। 17.5 को सबसे पहले हम गुणा करते हैं 8 से, 8 पंजो 40, 0 4, 7 8 56, 56 और 4 60, 0 हासिल 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14, 140 ही आया। अब हम क्या करते हैं, 17 का पहाड़ा है वो हम लोग बोलते हैं 9 बार। 17.5 को हम क्या करते हैं? 9 से गुणा करते हैं। ट्राई करें 9 से गुणा, 9 पंजो 45, 5 हासिल 4, 7 नीम 63, 63 और 4, 63 और 4 सर हमारे पास हो गए 67 हासिल 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15, बीच में पॉइंट,
क्या इसके जैसा मैच हो रहा है ये वाला? हाँ सर हो रहा है। कितनी बार गुणा करने पर? 9 बार। सर 9 बार गुणा करेंगे तो 157.5 आएगा, तो नीचे कुछ नहीं बचेगा। मतलब 17.5 का भाग 157.50 में 9 बार जाता है। कितनी बार? 9 बार। कितनी बार जा रहे हैं? 9 बार। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 9 बराबर n-1। एक ही साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का। 9 + 1 बराबर n बराबर 10। तो जो उसके पास 10वां सप्ताह होगा ना रामकली के पास में, उसमें इस महिला के पास में 207.50 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश कर देते हैं। कल शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जिससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताऊंगा।